जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारदगंज वाले और आप देख रहे हैं इंग्लिश की क्लास। अब ये इंग्लिश की क्लास पहले हम क्लियर कर दें ना, तो ये इंग्लिश ग्रामर की क्लास है स्पेशली, ना ही इंग्लिश स्पोकन का क्लास है स्पेशली। ये इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास है, ना तो यहाँ ग्रामर आपको सिखाया जाएगा फुल्ली पूरे तरीके से, ना ही स्पोकन सिखाया जाएगा पूरे तरीके। तो सिखाया क्या जाएगा सर? एक इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, उसका ज्ञान दिया जाएगा। हम इंग्लिश लैंग्वेज आपको समझाने आए हैं। पहले आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बता देंगे, फिर थोड़ा सा ग्रामर को और डेवलप करेंगे और ज़्यादा डेवलप करेंगे और ज़्यादा डेवलप करेंगे। फिर अगर स्पोकन का क्लास रहा तो स्पोकन के लिए आपको सामने सामने बात करना ही पड़ेगा। पॉसिबल नहीं कि यूट्यूब पे आपको स्पोकन हम सिखा दें, हाँ बता देंगे, लेकिन आपको बोलने के लिए सामने किसी न किसी से बात करना होगा। तो स्पोकन तो खैर यूट्यूब पे पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल है। आप ही भले है कि सुन सुन के, तो वैसे तो आप न्यूज़ भी सुन के सीख सकते हो, लेकिन इंग्लिश ग्रामर आप इसको कह सकते हैं। और ग्रामर से ज़्यादा अभी फोकस हम कर रहे हैं लैंग्वेज की। आप लैंग्वेज को कैसे समझिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए इंग्लिश भाषा को स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को। आज जो भाषा में पढ़ना है या कहीं जो टेंस में पढ़ना है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये होता क्या है, पहले तो इसका डेफिनेशन ज़रा बताइए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि जब प्रेजेंट टेंस में, यानी वर्तमान काल में, जब प्रेजेंट टेंस में कोई काम, प्रेजेंट टेंस की ही बात कर रहे हैं ना कि पास्ट टेंस में चलेगा। हम प्रेजेंट टेंस में, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है कि हम पास्ट टेंस में चले गए। जब प्रेजेंट टेंस में कोई काम पूरा हो चुका हो या पूरा हो गया हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में माना जाता है। परिभाषा ये होता है। फिर हम एक बात को रिपीट करते हैं कि वो परिभाषा कतई नहीं होता है जो आप लोग जानते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, आप लोग तो यही जानते हैं। अगर आपसे पहचान पूछ दिया जाए कि पहचान बताओ रे बाबू, तो पहचान में भी यही बात बोलोगे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ये भी कुछ लोग कहते हैं, ये है, ई है, इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एकदम आप सही बोलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। पहचान एकदम आप सही कहते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। कैसे? देखिए, प्रेजेंट तो होगा ही, है, और चुका चुकी के कारण परफेक्ट एकदम सही है। पहचान एकदम सही बोलते हैं, कहीं से हम गलत आपको नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब डेफिनेशन हम पूछते हैं तो भी तो आप यही बात बताते हो कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ चुका। अरे डेफिनेशन ये नहीं है। पहचान एक लिमिट में होता है। पहचान हर जगह सही हो जाए, सही फिट हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। पहचान गलत भी हो सकता है, क्या हो जाता है, लेकिन डेफिनेशन गलत नहीं होगा, डेफिनेशन फिक्स है। जैसे आप पहचान में क्या करें, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इत्यादि लगा रहे हैं। या फिर आप क्या समझते हैं, या है, ई है, ये है। कभी कभी ना तो आपको चुका चुकी दिखाई देगा, ना ही या ई दिखाई देगा, कुछ भी नहीं। तो वहाँ पे कैसे करोगे? कई बार ऐसा होगा। देखो, पहचान गलत अभी हो जाता है। देखिए, तो एग्जांपल देखोगे, मैंने ताजमहल
देखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देख के अगर कहें कि आप पहचान करके बताइए कौन से टेंस है, तो पहचान भी गलत हो जाएगा। चलो, है मतलब प्रेजेंट, और इसको क्या कहोगे? देखा, ना तो ताते ती, ना ही रहा रही, ना ही चुका चुकी। तो कहे न कि बहुत पुराना कोई स्टूडेंट था, वो बोला था सर है न, देखा, देखा है पहली बार। छोड़ो, बोर्ड पे हम लोग पहली बार देखे हैं। अब देखा, ये अजीब से देखा, वो हमको समझाने लगा। देखिए, या है न सर, या है ने, तो या को हटा दीजिए और आ बोलिए न सर, आ। तो भी हम बोले कि कहाँ है बाबू, आ कहाँ है? अब देखो 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 सर, दे बोलो न, देखा, बड़ी अच्छा समझाने लगा था उनको, देखा। तो धन है यार, तो वैसे तो मैं पढ़ाता, उसमें भी आ जाता है, मैं पढ़ा रहा, उसमें भी आ जाता है। ऐसे बोलते रहेंगे तो धन है, तो हमरे पढ़ाने लगा। देखो, पहचान सरासरी एकदम सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं, हर जगह सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं। जैसे यहाँ पर, जैसे मैं खड़ा हूँ, अब इसमें देखो मैं खड़ा, आई एम स्टैंडिंग, इसमें रहा रही नहीं, फिर भी कंटिन्यूअस है। क्यों? डिफिनेशन से, क्योंकि काम कंटिन्यू है। मैं बैठा हूँ, आई एम सिटिंग, बैठा में रहा रही नहीं, फिर भी कंटिन्यू है, तो डिफिनेशन से सही होता है सेंटेंस। बोले ना कि लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह पढ़ना है। रूल रूल बुल सब, बुल मने साढ़, उस सब पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस सेंटेंस है तो जाहिर सी बात है कि हम लैंग्वेज कुछ न कुछ देख रहे हैं, तो लैंग्वेज की तरह देखो। मैंने ताजमहल देखा है, कहाँ गया आपका पहचान? प्रेजेंट नहीं, लेकिन हाँ डिफिनेशन अभी भी फॉलो हो रहा है। मैंने ताजमहल देखा है, मतलब अभी की बात कर रहे हैं, हाल फिलहाल हम ताजमहल देख के आए हैं कि मैंने ताजमहल देखा है। एक होता मैंने ताजमहल देखा, कभी देखें पास्ट में, पता नहीं कहिया देखे, लेकिन देखे, और नहीं हम देखे हैं कि हम देखले ही है कि, ये होता है हाँ देखें, हम देखे हैं कि, मतलब अभी अभी बात कर रहा हूँ, मैंने ताजमहल देखा है। तो है मैंने प्रेजेंट, और प्रेजेंट टेंस में काम गया है बीत, तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट टेंस में कोई काम पूरा हो चुका हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ तो ना तो आपका चुका चुकी वाला पहचान चला, ना ही याई वाला। तो पहचान का एक लिमिट है, पहचान सीमित है, आप समझ गए। पहचान भी बोल दीजिएगा, लेकिन डेफिनेशन क्या है कि जब प्रेजेंट टेंस में कोई काम पूरा हो चुका। इतना जोर इसलिए देते हैं क्योंकि हम सैकड़ों स्टूडेंट से मिले हैं क्या, ऑफलाइन मेरा कोचिंग है, जाहिर सी बात है सैकड़ों क्या हज़ारों स्टूडेंट को हम पढ़ा चुके हैं अब तक। 1000 से तो ओवर पढ़ाए होंगे अपने लाइफ में हम, कम से कम 1000 क्यों यार, 10,000 स्टूडेंट को हम पढ़ाए होंगे अपनी ज़िंदगी में, इतने ही उम्र में। तो इतना तो अनुभव हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, उनसे जब हम पूछते हैं कि बता रहे बाबू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, तो यही बताता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा। पहचान है बाबू, डिफिनेशन क्या है, तो डिफिनेशन में भी वही चिपका देता है जो कि गलत है। डिफिनेशन ये बोला है, डिफिनेशन हो गया, पहचान हो गया, हम दोनों बता दें। अब जरा आते हैं इसका स्ट्रक्चर पे। बस डिफिनेशन से पकड़ के चलना है और उसी पे पूरा सेंटेंस बन जाएगा। स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर में आप लोग जानते हैं कि वो अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव। दूसरा होता है नेगेटिव, जिसमें नहीं लगल रहता। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछता है। चौथा होता है इंट्रोगेटिव प्लस में नेगेटिव। इसे ध्यान दीजिए, अफर्मेटिव में क्या है कि पहले सब्जेक्ट होगा और फिर हैव होगा, और हैज भी कभी कभी होता है। अब सोचना है कि हैज कब होता है, तो हम कभी बताए थे कि प्रेजेंट टेंस में, ऐसा नहीं बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट टेंस में यदि सब्जेक्ट, गर्मी से ने उसको क्या बोलते हैं, होंठ में जर उपक गया, हम लोग अपनी भाषा में उसको जर बोलते हैं, अंदर से जर जाता है। बोले 10-12 दिन से तबीयत खराब है, उसको क्या बोलते हैं, भीतरी बुखार, अंदर से बुखार नहीं है, वही बाहर निकल रहा। सॉरी,
प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का रहे तो जो वर्ब पहले आएगा उसको V5 में बदल देंगे। हम पहले भी ऐसा बताए थे, आज भी वही बात बोल रहे हैं। ऐसे तो हैव लगेगा, लेकिन जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का हो तो हैव लगेगा, और हमेशा V3। बाकी तो आप जानते ही हैं, ऑब्जेक्ट 1 होगा, ऑब्जेक्ट 2 होगा, और अदर वर्ड तो फिक्स है। जैसे अगर नेगेटिव की बात करें तो पहले तो सब्जेक्ट, फिर हैव, हैज़, फिर नॉट, फिर V3। इसमें परफेक्ट में एक बात याद रखना है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे कौनो परफेक्ट हो, वर्ब का तीसरा रूप ही इस्तेमाल होगा। अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो पहले हैव, अच्छा कैपिटल में दे, हैव या तो हैज होगा, फिर होगा सब्जेक्ट, और फिर होगा V3 लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो पहले तो हैव या हैज होगा, फिर सब्जेक्ट, और फिर ज़रूरत है तो नॉट दो देना ही है। एक्सुलरी वर्ब दे दिए, सब्जेक्ट दे दिए, फिर नॉट, फिर V3, फिर क्वेश्चन मार्क। WH इंट्रोगेटिव, देखो कोई भी इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो WH इंट्रोगेटिव हो, चाहे सिंपल इंट्रोगेटिव हो, कैसनो इंट्रोगेटिव हो, हम एक चीज़ बताएं कि सबसे पहले तो एक्सुलरी वर्ब ही आएगा, हैव, हैज, और फिर सब्जेक्ट, और अगर ज़रूरत पड़े तो नॉट लगाओ, नहीं तो नहीं लगाओ, फिर V3, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसमें और इसमें क्या अंतर हो गया सर? नहीं, यस नो इंट्रोगेटिव है। ये WH है, थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल कैसे? इसमें सबसे पहले देना पड़ता है WH वर्ड, सबसे शुरू में था। ये स्ट्रक्चर हो गया। कुछ सेंटेंस भी देख लेते हैं। डेफिनेशन बता दिए, पहचान बता दिए, स्ट्रक्चर बता दिए, कुछ सेंटेंसेस को देख लिया जाए। देखो कुछ ही सेंटेंस बताएंगे, बाकी तो ट्रांसलेशन का अलग से सेक्शन जब हम लाएंगे ना तो उसमें सिर्फ ट्रांसलेशन आपको दिखाएंगे। हर एक टेंस को पकड़ के, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा जितना सेंटेंस हो सकता है पूरा ट्रांसलेशन दिखा देंगे आपको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पूरा ट्रांसलेशन आपको बनवा देंगे हम, जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल इसमें देखते हैं। देखिए, मैं दिल्ली जा चुका हूँ या गया हूँ, कैसे पता चलता है? तो वही बोले ना कि गया हूँ मतलब जा चुका हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा? आई, और हूँ तो एम दे नहीं देंगे क्योंकि मैं दिल्ली गया हूँ, जा चुका हूँ, परफेक्ट है। और यहाँ पे एम के मतलब हूँ के एम नहीं देना, यहाँ फिक्स है कि आई हैव होगा। और दिल्ली या जाना तो बोले हैं, शुरू में ही समझाए थे कि जो स्ट्रक्चर है, जो उसका मेन स्ट्रक्चर है, जो कहो जो रीढ़ की हड्डी है, उसको तो देना ही देना। आई दिए, एक्सुलरी वर्ब दिए, अब मेन वर्ब क्या है? जाना। तो जाना कि गो नहीं होगा जहाँ पे आई हैव गॉन। और हम कहीं भी जाते हैं ना तो वहाँ पे टू लगाते हैं, आई हैव गॉन टू दिल्ली। अब यही चाहिए, अगर नेगेटिव में बोलना है तो आई हैव लिखो और यहाँ पे नॉट लगा दो, आई हैव नॉट गॉन टू दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली नहीं गया हूँ। इंट्रोगेटिव अगर बोलना है, क्या मैं दिल्ली गया हूँ, क्या मैं दिल्ली गया हूँ, तो हैव, आई, पहले हैव कर दिए, बाद में आई, और फिर गॉन टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली गया हूँ। अगर रहे क्या मैं दिल्ली नहीं गया हूँ, क्या मैं दिल्ली नहीं गया हूँ, तो हैव आई और नॉट, हैव आई नॉट गॉन टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली नहीं गया हूँ। मैं क्यों दिल्ली गया हूँ? मान लीजिए कि ऐसा पूछा जाए कि मैं क्यों दिल्ली गया हूँ, मैं कब दिल्ली गया हूँ, ऐसा अगर पूछे तो क्यों के बोलेंगे भाई, और फिर यही चीज़ बात चिपका देना, भाई हैव आई गॉन टू दिल्ली, गॉन टू दिल्ली। इंट्रोगेटिव है तो एक चीज़ तो फिक्स है कि पहले एक्सुलरी वर्ब फिर सब्जेक्ट, लेकिन WH है इसलिए पहले भाई दे दो। कब की बात करें तो पहले वेन लगा दो, ये हो गया WH इंट्रोगेटिव। इसी तरह से थोड़ा सा चेंज किया जाए, ऐसे अगर देते कि वह किताब पढ़ चुकी है, तो क्या करोगे? अब तो वह है, और वह आप लोग जानते हैं कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है,
हम बोले थे वह या कोई सिंगल नाम, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, और पढ़ चुकी है तो जाहिर सी बात है सी हैव नहीं होगा अब। क्यों? सी जो है वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है और ऐसे सिचुएशन में आप हैव का यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ देना पड़ेगा सी हैज। मतलब समझ में आना चाहिए कि हैज कब होता है, जब वह रहे या कोई सिंगल नाम रहे, नाम लेकिन कैसन, सिंगल नाम, वह या कोई सिंगल नाम, जब सिंगल नाम रहेगा तभी हैज देना, सी हैज़। और पढ़ना के, तो पढ़ना के भी थ्री भी रेड ही होता है, भले हम लोग रेड पढ़ते होंगे। और क्या पढ़ चुकी है, तो सी हैज़ रीड ए बुक हो जाएगा। अब यही चीज़ रहेगा वह किताब नहीं पढ़ चुकी है, तो नेगेटिव हो जाएगा सी हैज़ नॉट। नॉट कब लगाना है आप समझें, नॉट का यूज हम तभी करेंगे जब पहले सब्जेक्ट और एक्सुलरी वर्ब यूज हो जाए। अब नॉट लगा तो सी हैज़ नॉट रीड ए बुक हो गया। क्या वह किताब पढ़ चुकी है, तो पहले हैज़ दे दो और फिर सी, हैज़ सी रीड ए बुक। क्या वह किताब नहीं पढ़ चुकी है, तो पहले हैज़ सी फिर नॉट लगाई। नॉट तो यही चाहता कि एक्सुलरी वर्ब, हाँ है एक्सुलरी वर्ब, सब्जेक्ट है सब्जेक्ट, तो नॉट लगा तो हैज़ सी नॉट रीड ए बुक। अगर रहेगा कि वह क्यों, कहाँ, जो भी रहे, वह क्यों किताब पढ़ चुकी है, तो पहले हो जाएगा वाई और फिर हो जाएगा हैज, क्योंकि है तो इंट्रोगेटिव ही, जाहिर सी बात है कि प्रश्न ही पूछा जा रहा है। वह क्यों किताब पढ़ चुकी है एक तरह का क्वेश्चन ही है, जब क्वेरी कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पहले तो एक्सुलरी वर्ब ही आएगा, उसके बाद होगा सी, वाई हैज सी रीड ए बुक। अगर इसमें भी आ गया नहीं, जैसे रह गया वह क्यों नहीं किताब पढ़ चुकी है, तो पहले वाई दे दो, वाई के बाद हैज़ सी, बस रुको, क्यों, एक्सुलरी वर्ब है सब्जेक्ट है तो तुरंत नॉट लगा, वाई हैज़ सी नॉट रीड ए बुक। कहानी हो गया पूरा, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। अच्छा एक चीज़ आपको बता देते हैं WH वर्ड के बारे में, बार बार लगता होगा WH वर्ड क्या क्या है, तो WH वर्ड एक तरह का मीनिंग है, जैसे कैट ट्रैक मैट फैट होता है, वैसे WH वर्ड मीनिंग है, ऐसा नहीं कि कुछ ग्रामर वाला पोर्शन है, आपको रटना पड़ेगा। शुरुआती स्टेज में बस इतने याद रखना है, वाट मने आप क्या जानते हैं, वाट, वाट मने क्या, ऐसे वाट मने जो भी होता है। यहाँ पर हम जो के सेंस में अभी नहीं बात करेंगे, अभी सीखने वाले हैं तो उस सेंस की नहीं बात करेंगे। वेन, वेन मने कब, ऐसे जब भी होता है, लेकिन वो अभी हम बातें नहीं करेंगे जब होता होगा, जब होता है तब होता है देखेंगे। हु मने कौन, हाउ मने कैसे, जो फेमस है, जो इनिशियल स्टेज में आपको ज़रूरत पड़ेगा, वेयर मने कहाँ, हाउ लॉन्ग मने कितनी देर, हाउ फार मने कितना दूर, और हाउ मच मने हाउ मच रहे चाहे हाउ मेनी रहे, दोनों का हिंदी सेम होता है, हाउ मच मने कितना और हाउ मेनी मने भी कितना, लेकिन हाउ मेनी जो होता है होता है काउंटेबल के लिए, काउंटेबल मतलब जिसको गिन सकते हैं वहाँ पर, और हाउ मच जो होता है वो अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिना नहीं जा सके उसके लिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, लेकिन ये सब फेमस है जिसका यूज हम लोग ज़्यादा करते हैं, जैसे और भी है वाई, वो तो लिख भी नहीं किया, वाई माने क्यों, कब कैसे कहाँ हो गया, तो ये सब ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे आए, आप क्यों गए, इन सब वर्ड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हम WH वर्ड बोलते हैं, जैसे मान लो कि मैं जा चुका हूँ, अब आप कह सकते थे कि मैं कब जा चुका हूँ, तो वेन लगा दीजिए और बाकी है भाई कौन, जैसे देखो इन सभी वर्ड्स का इस्तेमाल हम
एक सेंटेंस पे कर देते हैं आपके सामने। जैसे चलिए कोई आदर्श नाम ही रखते हैं, सीता जा चुकी है, सिंपल सी वर्ड, आ चुकी है वो भी कह सकते हैं, सीता जा चुकी है। अब सीता जा चुकी है आप लोग बना सकते हैं सीता हैज़, सीता जा चुकी है, एक सेंटेंस तो हम ही लिख देते हैं, सीता हैज़ और जाना के गॉन। अब नेगेटिव हम बताते हैं, सीता हैज़ और नहीं जा चुकी है तो नॉट लगा दो, सीता हैज़ नॉट गॉन। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सीता हैज़ नॉट गॉन। क्या सीता जा चुकी है तो पहले हैज़ सीता और गॉन। क्या सीता नहीं जा चुकी है तो हैज़ सीता नॉट गॉन। और देखो यार, जो बच्चे इंग्लिश नहीं जानते हैं या जिनको लगता है कि इंग्लिश सीखना है वो इंग्लिश सीखो, और जो बहुत तेज़ है उनको तेज़ रहने दो। देखो कछुआ और खरगोश में कहानी झूठ है या सच है ये तो नहीं जानते हैं कि वो कहानी कहीं हुआ भी होगा या नहीं हुआ होगा, या सिर्फ दंत कथा जिसको कहते हैं ना कि कह दिया किसी के मन में। लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में हम ये जानते हैं कि जो आदमी कंटिन्यू रहेगा वही जीतेगा। हिम्मत नहीं हारना है, पैसेंस नहीं टूटे आपका हिम्मत अंदर से नहीं टूटना चाहिए। यानी कि 4 दिन बहुत मेहनत किए खरगोश की तरह, फिर जाकर आराम से सो गए, वैसे नहीं आप भी तो सो जाते। सर हम नहीं सोते हैं यार, मेरा पुराना चैनल देखोगे तो हम 6-7 महीना से कंटिन्यू लगे हुए हैं। मतलब उस चैनल को छोड़े तो इस चैनल पे आए, इसको छोड़े तो इस पे आए, लेकिन हम कंटिन्यू ही हैं। तीनों चैनल पे कोशिश करने चला है। अब तबीयत ख़राब होने की वजह से छूट जाता है, बट आपको कहेंगे कि नहीं अगर आप सही हैं तो कंटिन्यू लगे रहे, एकदम लगातार लगे रहिए, आप सीखिएगा ज़रूर। अब ये हम बोल क्यों रहे हैं कि लगातार लगे रहिए, ये सब जो सेंटेंस है ना ये बहुत को लगेगा क्या है। जब हम कमेंट करने के लिए बोलते हैं तो कमेंट नहीं करता, कौची कर जो तुम टाइम पास। देखो यार, अगर आप नहीं जानते तो आप लिखिए, लिखो, बोलो, सुनो, जितना करोगे उतने क्लियर होगा। अब सीता जा चुकी है, नहीं जा चुकी है, क्या जा चुकी है बता दे। अब देखो सीता कहाँ जा चुकी है, मान लो कहाँ, तो है जो सीता गौन तो होगा, क्यों, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस आता है, जैसे सीता जा चुकी है, ये तो अफर्मेटिव हो गया, ये तो नॉर्मली बात करते हैं सीता जा चुकी है। मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ जाए इस तरह से, तो पहले हैज आएगा, फिर सीता आएगा और जाना के गौन, इतना तो खैर होगा। इसका मतलब होता है क्या सीता जा चुकी। अब अगर क्या हटाकर बीच में मान लो सीता क्यों जा चुकी है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वाई लगा दो। यहाँ क्यों के बजाय सीता कब जा चुकी है तो वेन लगा दो। सीता कहाँ जा चुकी है तो वेयर लगा दो। सीता कैसे जा चुकी है तो हाउ लगा दो। ये सब वर्ड्स सिर्फ बदलता है, क्या बदलता है, WH वर्ड, हैज, सीता, गॉन, ये तो फिक्स ही रहता है। हर एक सेंटेंस में आप ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब फिक्स रहेगा, सिर्फ WH वर्ड बदलेगा। तो अगर आप समझे हैं तो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि हैज कब लगेगा। हैज तभी लगाइएगा जब थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर रहे, मतलब वह रहे या कोई सिंगल नाम रहे। सिंगल नाम मतलब जैसे सीता और गीता कह दी तो सिंगल नाम नहीं है। अगर हम सीता और गीता कह रहे हैं तो डबल नाम है। सिंगल नाम मतलब या तो सीता या तो गीता। जैसे राम और मोहन कह दी तो सिंगल नाम नहीं है, 2 नाम। जैसे कह देते हैं गायें चर रही है, गायें चर चुकी, तो गायें ढेर सारा है। अगर सिंगल गाय की बात करें तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर। अब वही हम देने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम स्कूल जा चुके हो, तुम पे आते हैं, तुम स्कूल जा चुके हो, इसको हम लिखेंगे यू, और चुका चुकी है तो जाहिर सी बात है हैव, और जाना के गॉन, और कहाँ जा चुके हो स्कूल, तो यू हैव गॉन टू स्कूल। यही चीज़ रहता है तुम स्कूल नहीं जा चुके हो तो हो जाता है यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल। अगर रहता क्या तुम स्कूल जा चुके हो, मतलब पहले लग जाता कि क्या, मान लेते क्या लग जाता, क्या तुम स्कूल जा चुके हो तो हो जाता पहले हैव, क्योंकि क्या लग गया, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब भी क्वेश्चन पूछेंगे तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब होगा हैव यू,
फिर जाना के गॉन टू स्कूल। क्या तुम स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या तुम स्कूल नहीं जा चुके हो? तो पहले हैव हो गया, फिर यू, एक जुलाई वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो तुरंत नॉट लगा, हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल। अब इतना हम बता दिए। अब आप इसी सेंटेंस पे WH वर्ड अप्लाई कर करके कितना ट्रांसलेशन बना सकते हैं? 2, 3, 4 कई को आप बना सकते हैं। आप जितना बना सकते हैं, आप जितना सक्षम हो, जितना आपसे हो सकता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आप कई को बना सकते हैं। जो आपसे बन सकता है कमेंट बॉक्स में वो लिख दीजिएगा। तो अगर क्लास अच्छा लगा हो तो हमेशा की तरह हम आते के साथ नहीं बोलते हैं, आज भी वही बात बोल रहे हैं, जाते जाते अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और नया स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और बहुत दिनों से आपका क्लास नहीं मिल रहा था, इसके लिए फिर से हम माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। अब से आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा और कंटिन्यू सेम 8 बजे टाइम पर मिल जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल अगले क्लास में।